केदारनाथ से फिर मैं सीधा रिटर्न ही हुआ फिर केदारनाथ से। तो कितने किलोमीटर का आपने ये सफर तय किया है? लगभग 6,500 और समथिंग, अभी 700-750 और किलोमीटर बचा हुआ है, तो लगभग कितने दिनों 7,500। कितने दिनों का ये सफर रहा आपका? 7 तारीख से अभी तक की जर्नी। 7 तारीख से 26 तारीख तक। और मे भी आज शाम को ही जर्नी खत्म हो जाएगी। जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या आपका ऐसे अंदर से जुनून आया कि मैं बाइक से इतने लंबा सफर तय करूंगा? अब प्रेरणा सर ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और किस एक ऑफिस में? आरटीओ ऑफिस में। जी। और काम करते करते मतलब एक ऐसा हुआ कि सिर्फ जीवन में सिर्फ काम करना है या पैसे कमाना है, एक गोल नहीं होना चाहिए। जी। तो कुछ अपने लिए भी एक मेमोरीज, तो मैं अपने मेमोरी इकट्ठा करने के लिए ही निकला था। और सबसे अच्छा मेमोरी तो भगवान के दर पे ही हो सकता है। तो एक मोटिवेशन लेके मैं सीधा भगवान के पास पहुंचा। उसके बाद काफी आनंद आया। आपको कहाँ कैसा फील हुआ? कहाँ का क्या प्रकृति का आनंद लिया? कहाँ पर कैसा? प्रकृति का आनंद में सबसे पहले तो भगवान लोग सबसे सुंदर हैं जी। महाकाल जैसे गया जी। इतना सुंदर शिवलिंग कि आंख से देखने से ऐसा लगा कि बस देखते रहूं। जी। उसके बाद मथुरा वृंदावन गया, वहाँ की तो गलियां ही सब देवभूमि है, तो उनकी गलियां पूरा घूमा। जी। उसके बाद जब घाटू श्याम के पास गया तो बिल्कुल ऐसा लगा प्रत्यक्ष कि भगवान है वहाँ पर। जी। जैसे उनको नजर से नजर मिलाया तो एक फील आया कि भगवान आज भी हैं कहीं पर। जी। और वहाँ बड़ी मन की शांति हुई। फिर वहाँ से केदारनाथ के लिए निकला। वहाँ से केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ में उत्तराखंड पूरा घूमा। वहाँ पर भी मतलब ये मान के चलिए कि कण कण में शिव ही रास्ते हैं। काफी सेफ्टी फीचर्स की आप बना के चल रहे हैं, बिल्कुल पूरी सुरक्षा के साथ। सुरक्षा के कारण, क्योंकि अब रोड है, अब जी। रोड एक्सीडेंट तो बता के आता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। और दूसरी हम लोग इतनी लंबी जर्नी में कि वो हमको झपकी भी लग जाए तो हम गिर जाएं, तो सेफ्टी के लिए, ताकि पिछले दिन ज्यादा आप कितने किलोमीटर अप जर्नी करते थे बाइक से? लगभग 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर पिछले दिन। जी। इसके बाद स्टे करते थे? जी, कम से कम एक स्टेट अपने को पार करना रहता था, एक गोल रहता था कि एक स्टेट में पार करूं। तो सामान खाना पीना क्या है, बनाते थे या होटल पे खाते थे? कैसा मैं क्या? बनाता था, मेरा पूरा कैंपिंग का सामान। जी। जी। मैं एक नेचर देख के, बढ़िया अच्छा जगह देख के लोकेशन, वहां पर मैं अपना टेंट करके अपना खाना पीना से लेके नहाना धोना सब प्रकृति के उसमें ही करता था, कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी चीज नहीं। उत्तराखंड में ऐसी कौन सी आपको चीज नजर आई होगी प्रकृति की जो कहीं पहले आपने देखी नहीं हो? उत्तराखंड की पहाड़ियां ही अलग है। जी। आप मनाली के पहाड़ में आप जाएंगे तो वो आपको मैदान डे के दिखेगा, लेकिन जी। उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो जी। पूरे पहाड़ों से ही बना हुआ है, पत्थरों से ही बना हुआ है। जी। और डेंजरस भी है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं जी। हवा के साथ में। तो उधर का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था, मनाली का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। तो उधर का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग बिल्कुल। आप शाम बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये घनघोर बहुत भीषण वो आने वाला है, तूफान आने वाला है, लेकिन वो तूफान में सिर्फ फुहारा रहता था 20 मिनट फुहारा करता था, उसके बाद वो चला जाता। अच्छा, हरिद्वार और ऋषिकेश का क्या आपको ऐसा महसूस हुआ वहाँ पर? अब गंगा जी भी है वहाँ पर, बहुत हरिद्वार पवित्र जल जी, माना जाता है अपना। हरिद्वार में तो गंगा मैया है। गंगा मैया की पानी तो ऐसी है कि आप, अगर आपको खांसी सर्दी है जी। तो आप गंगा मैया का पानी पीजिए, वो सब साफ हो जाएगा। और इतना पवित्र और इतना मीठा पानी है। अब जैसे मैं केदारनाथ गया तो वहां पर मेरे को दो अलग अलग नदियां मिली, ब्रह्मपुत्र और एक मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी बहुत ठंडी है, ग्लेशियर है, और उसका पानी जो है थोड़ा सा फीका है। जी। और ब्रह्मपुत्र का तो जानते ही, थोड़ा सा मटमैला, लेकिन ठीक है पीने योग्य। गंगोत्री भी है वहीं पर। वहीं गंगोत्री भी है। तो सब तीनों जगह का, चारों जगह का पानी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। आपने काफी प्रदेशों का सफर हो गया इसमें, कितने स्टेट्स में आपने कवर किए? लगभग मेरे को तो ऐसा लगता है 15-20 स्टेट जी। में। भविष्य में आप और कहाँ कहाँ जाने का आपका प्लान है? अब तो ऐसा हुआ है कि 6,500 जब मैं आधा भारत घूम लिया हूँ तो एक पूरा चक्कर ही लगा लूं, ऐसा सोचता हूँ। अच्छा, ऐसा मन में है? क्योंकि भारत अपना है, चक्कर नहीं लगाया तो फिर देखे क्या। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि हमको भगवान जो दिया है, सबसे बेहतरीन चीज दिया है, डिजिटल आंख। जी। ये इसकी मेमोरी हमारे पीछे है। जी। और ये जो कैमरा है जो हमारे लिए फोटो खींचता है। जी। जी। तो इसमें जितना ज्यादा हम फोटो खींच सके ना, उतना बेस्ट। तो यही कर रहा हूँ कि इस आंख से अपने लिए फोटोज खींच रहा हूँ, जो मेरे को बाद में बुढ़ापा में मेमोरीज के रूप में काम आए। आपकी यात्रा मंगलमय ऐसी हम आप कामना करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। और ये बुंदेली भोजनालय पे क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्राचीन कुटिया में आ गया हूँ, कोई आश्रम में। जी। जो इनका बनावट है। जी। और दूसरा चीज देखा जाए तो
ज्यादा टेम्परेचर में भी ठंडा करेगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पे गर्मी का एहसास एहसास नहीं हो नहीं रहा होगा। है। कारण ये है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे, जी उनका थॉट और उनका विज्ञान बिल्कुल अलग। हम उसको मॉडिफाई करते 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 आज भ्रम में हैं। जी हाँ हम भ्रम में हैं। लेकिन जो उन लोग आविष्कार किए थे वो सबसे बेस्ट चीज था। जी जैसे कि ये, अगर यहाँ पर 42 से 47 डिग्री भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है हाँ, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अगर यही लैंटर का अगर बैठ जाओगे तो आप ये सारी पुरातत्व से संबंधित जी जी वस्तुएं रखी हुई हैं। इसको पहले देख के हमारे एक लोग अलग कैसे अलग ही उपयोग करते थे। बड़ा अच्छा फील हुआ इसको देख के, क्योंकि ये जो है यही हमारा एक्चुअली देखा जाए तो सिद्धांत है। जी इसी सिद्धांत से हम लोग और आगे अपग्रेड किए हैं। इसको हम छोड़ नहीं सकते कि ये हमारा धरोहर है। चलो धन्यवाद। इस दिन एक बाइक और दिल में एक सपना, 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्य, 7,200 किलोमीटर की अनजानी सड़कें, कभी पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की हवा, तो कभी रेगिस्तान की आग। हर सुबह नई चुनौती थी, हर रात थकान से भरा बदन। बारिश ने भिगोया, धूप ने जलाया, लेकिन हौसले को कोई रोक नहीं पाया। ये सफर सिर्फ बाइक का नहीं था, ये सफर था खुद को जानने का, जहां डर पीछे छूट गया और आत्मविश्वास आगे बढ़ता गया। हर राज्य, हर शहर एक नई कहानी कहता रहा। हर किलोमीटर ने सिखाया, रुकना नहीं है। 7,200 किलोमीटर बाद ये एहसास हुआ, मंजिल जरूरी है, लेकिन रास्ता जिंदगी बनाता है।